गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स। रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स में रिबेट ऑफ टैक्स एंड रिलीफ ऑफ टैक्स दो टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। रिबेट ऑफ टैक्स क्या होता है? रिबेट ऑफ टैक्स जो बटा हुआ है सेक्शन 86 एंड सेक्शन 87 ए में। सेक्शन 86 एंड सेक्शन 87 ए में रिबेट मिलना मतलब छूट मिलना। जब when in the total income of an assessee such income is included on which tax had already been paid, अगर assessee की total income में ऐसी income included है जिस पर already tax पे किया जा चुका है, then from the amount of tax on total income some deduction is allowed to him। तो उसको क्या करना होता है? टैक्स के अमाउंट में से कुछ डिडक्शन उसको अलाउ की जाती है, उसको क्या कहते हैं? रिबेट ऑफ टैक्स। मतलब अगर असेसी की टोटल इनकम में ऐसी इनकम इंक्लूड होती है जिस इनकम पर असेसी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका होता है, तो उसको अब उसकी टैक्स में से उस टोटल इनकम में से उसको रिबेट मिलती है। ठीक है। रिबेट दो सेक्शन में बटी हुई है, सेक्शन 86 एंड सेक्शन 87 ए में। सेक्शन 86 किससे रिलेटेड है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी एंड बीओआई। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक तरह का जॉइंट वेंचर होता है जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयर करने के लिए उनका रेशियो होता है। जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्पस कंप्लीट हो जाता है, उनका ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है। तो क्या होता है? अब क्या है? सेक्शन 86 किससे रिलेटेड है? रिबेट ऑफ टैक्स टू ए मेंबर ऑफ ए एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन। किसको मिल रही है? एसोसिएशन एओपी और बीओआई के किसी मेंबर को मिल रही है। किस पे? रिबेट ऑफ टैक्स। ठीक है। When AOP और BOI has paid tax in total income at normal rates, जब क्या होता है? AOP और BOI नॉर्मल रेट से टोटल इनकम पे टैक्स पे करते हैं। मतलब AOP और BOI का जो प्रॉफिट होगा, जो इनकम होगी, उस पे वो नॉर्मल रेट से क्या कर रहे हैं? टैक्स पे कर रहे हैं एक इंडिविजुअल की तरह। तो जो मेंबर का शेयर होगा, देखो उनको उसके मेंबर होंगे एओपी और बीओआई के, उनको शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। जो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा उसकी इनकम कहलाएगी। उनके इंडिविजुअल टोटल इनकम में भी वो इनकम इंक्लूडेड होगी। तो ये बता रहा है उन पर्सन्स को रिबेट मिलेगी जब वो इस इनकम को अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो क्या कह रहा है? कुछ कंडीशन बताई गई है कि अगर पार्टनर का शेयर हमें नोन होता है और पार्टनर का शेयर हमें अननोन होता है। पार्टनर का शेयर नोन है एओपी और बीओआई में, ठीक है, और पार्टनर जो मान लीजिए ए बी सी हैं, उनकी अगर इनकम ऐसी है जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। आई एम रिपीटिंग, अगर मेंबर्स की जो इनकम है वो इतनी है कि मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर है, तो क्या होगा? एओपी और बीओआई 30% से जो है टैक्स पे करेंगे अपनी टोटल इनकम पर। ध्यान से करना, मैंने आप लोगों को इसकी नोट्स भेजे हैं, वो देख लेना। एओपी और बीओआई के जो मेंबर हैं, अपने इंडिविजुअल अगर उनकी जो इनकम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर बनती है, तो एओपी और बीओआई फ्लैट 30% से टैक्स पे करेंगे। लेकिन जब उनकी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है इनकम, तो एओपी और बीओआई नॉर्मल रेट से क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे, जैसे एक इंडिविजुअल पे करता है। ठीक है। मैंने दो कंडीशन बताई थी, इफ शेयर ऑफ पार्टनर आर नोन एंड इफ शेयर ऑफ पार्टनर इज अननोन। नोन में भी दो कंडीशन थी,
लाइबल टू पे टैक्स और नॉट लाइबल टू पे टैक्स। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ शेयर और पार्टनर आर अननोन, तब भी क्या कहेंगे, एओपी और बीओआई फ्लैट 30% से अपना टैक्स रेट टैक्स भरेंगे। ठीक है, अगर एओपी और बीओआई क्या करेंगे, नॉर्मल रेट से अगर टैक्स पे करते हैं तो जो मेंबर्स का शेयर है उनको रिबेट मिलेगी एट एन एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलेगा, लिख लीजिए, टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएससी, फॉर्मूला लिख लीजिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स का, टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी divided by total income of an assessee into share in AOP। share in AOP क्या है, टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी, जब पूरी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है प्लस एजुकेशन टैक्स लगा के, डिवाइड बाय टोटल इनकम ऑफ एसएससी, जिस इनकम पे हम टैक्स लगा रहे हैं एसएससी की वो डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई शेयर इन एओपी, एओपी में उसका जितना शेयर है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा है, एओपी और बीओआई के मेंबर्स को रिबेट मिलती है। दो कंडीशन है, जब पार्टनर का शेयर नॉन होता है, पार्टनर का शेयर नॉन नहीं होता। नॉन होता है तो क्या है, अगर पार्टनर की एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो 30% से नीचे है एग्जम्पशन लिमिट से, तो उनको नॉर्मल रेट से पे करना होगा एओपी को, और अगर अननोन है तो भी 30%, मतलब दो ही चीजें हैं, 30% और नॉर्मल रेट्स। अगर एओपी और बीओआई नॉर्मल रेट से अपना टैक्स पे कर रही है तो जो पार्टनर है उनको जो रिबेट मिलेगी वो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगी, सॉरी एवरेज रेट से उसको रेट ऑफ टैक्स पे करनी पड़ेगी। आप इलस्ट्रेशन देखिए, AB and C are member of an association of person, they share profit or loss in the ratio of 1:3। हमें इसका क्या पता है, शेयर पता है, मतलब पार्टनर का शेयर नॉन है। अब हमें उस नॉन के अंदर दो कंडीशन आनी चाहिए, लायबल टू पे टैक्स और नॉट लायबल टू पे टैक्स। अब देखो इनका कितनी इनकम बनती है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द इनकम ऑफ एओपी इज 6 लाख, एओपी की इनकम 6 लाख है, और एबीसी की इंडिविजुअल इनकम कितनी है, 45,000, 90,000 एंड 1,35,000। तो अब देखो इसमें क्या आएगा, तीनों की इनकम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो कितने रेट से बनेगा, एओपी क्या करेगा, नॉर्मल रेट से टैक्स पे करेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द इनकम ऑफ एबीसी एक्सक्लूडिंग शेयर, एओपी का शेयर अभी इंक्लूड नहीं करना, is less than the income minimum liable to pay tax, then AOP will pay tax at the rates applicable to an individual। ठीक है, तो इनकम हमारी क्या है, एओपी की 6 लाख, 2.5 लाख पर कोई इनकम नहीं है, सॉरी टैक्स नहीं है, नेक्स्ट हाई पे 5%, नेक्स्ट 1 लाख पे 20%, हमारा इतना आता है टैक्स प्लस एजुकेशन सेस, तो पूरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन गई एओपी की, 33,800। फिर उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एबीसी। देखो पर्सनल इनकम इनकी कितनी कितनी है, 45,000, 90,000 एंड 1,35,000। उसका इनकम कितनी है एओपी की 6 लाख, और कितने में 1, 2, 3 शेयर में बटी हुई है, तो 6 लाख को 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख उसका शेयर आ जाएगा एओपी में। तो टोटल इनकम हमारी बन गई 1,45,000, 2,90,000 एंड 4,35,000। ठीक है, अब हम निकालेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम। पहले पे नील बनेगी क्योंकि वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम है 2.5 लाख से। नेक्स्ट 2,90,000 है, 2.5 लाख पर कोई बनती नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारी बची कितनी 40,000, 40,000 पे अगर हम 5% लगाएंगे तो कितना आएगा 2,000। रिबेट कितनी होती है, मेनली
इंडिविजुअल को 12,500 तो रिबेट मिलती है अगर टोटल इनकम एक्सीड नहीं होती 5 लाख से, ये तो सबको पता ही है, जो सेक्शन 87A है। तो 12,500 से कम है 2,000, तो ये तो पूरी नील हो जाएगी। नेक्स्ट इनकम क्या बनती है, 4,35,000, 2.5 लाख पे कोई इनकम नहीं, सॉरी कोई टैक्स नहीं। उसके बाद जो बचती है लायबिलिटी नेक्स्ट पे, वो बनती है 9,250। ठीक है, 12,500 तो रिपेट उनको ऐसे ही मिल रही है सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उनकी इसकी पूरी की पूरी नील हो जाएगी, एवरेज वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही अभी यहाँ पर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सेक्शन 86। उसके बाद है रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल, सेक्शन 87A। वो क्या कहता है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया है, उसकी अगर टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं बन रही तो वो क्या है 12,500 उसको रिबेट मिलेगी। ये तो आप सबको पता होगा, 5 लाख से कम इनकम पर 12,500 की रिबेट है। लेकिन अभी तक 18, 19 और 19, 20 में क्या रूल था, अगर 3.5 लाख से ऊपर नहीं बन रही थी तो उनको रिबेट थी 2,500 की। लेकिन अब 20-21 में ये बढ़कर 12,500 हो गई है और मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी सेक्शन 87A के अंडर रिबेट हो गई। उसके बाद ये हमारा था रिबेट का टॉपिक सेक्शन 86 एंड सेक्शन 87A का। आई होप इसकी इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गई होगी। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ती हूँ, रिलीफ ऑफ टैक्स, सेक्शन 89। रिलीफ ऑफ टैक्स किस में आता है, सेक्शन 89 में। ध्यान से करना, इसके कुछ स्टेप्स हैं करने के लिए। वेयर एन असेसी रिसीव्स इन ए फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए अगर किसी असेसी को किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई एरियर मिलता है सैलरी का, कि पिछले साल में कोई सैलरी कम मिली थी तो वो एरियर इस साल मिल गया, कोई एडवांस सैलरी मिल गई, आगे के साल की सैलरी इस साल मिल गई, सैलरी ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, अगर 12 महीने से ज्यादा की सैलरी मिल गई, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मिल गई, एरियर ऑफ फैमिली पेंशन मिल गई। इससे क्या होगा, हमारी क्या है, इनकम बढ़ जाएगी उस साल की, और उसकी वजह से हमें हायर रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके लिए इनकम टैक्स ने कुछ रिलीफ दिया है। क्या है, इन सच ए केस द असेसिंग ऑफिसर शैल ऑन एन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द असेसी, असेसी एप्लीकेशन भेजता है कि मुझे कुछ रिलीफ दो बाय द रूल 21A, सेक्शन 89 एंड रूल 21A। तो वो क्या कहता है कि ये पिछले साल उस साल की सैलरी थी, इस साल मुझे मिली है, एरियर था, इस साल क्या हो गया, हमारे सारी रेट्स चेंज हुई है, तो उसको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है कई बार ऐसे को, कि उस टाइम टैक्स पे करता तो मुझे कम टैक्स पे करना पड़ता, अब मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी सैलरी इस साल ज्यादा दिखा रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या करता है, रिलीफ मांगता है असेसिंग ऑफिसर से। रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेड इन एरियर इज टू बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है द टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की जो टोटल इनकम है इंक्लूडिंग एरियर, अगर एरियर भी आया हुआ है उस टोटल इनकम में तो उसकी टैक्स कंप्यूट करना है, और फाइंड आउट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय द एरियर। हमें पहले तो एरियर इंक्लूड करके टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद एरियर को हटा के उस टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है। फिर क्या है, फ्रॉम द अमाउंट अराइव्ड एट इन 1 डिडक्ट द अमाउंट अराइव्ड, 1 में से 2 लेस कर देना है जो टैक्स की फिगर आएगी। फिर उसके बाद है द रिजल्टेंट फिगर अराइव्ड एट इन 3 इज द टैक्स ऑन एरियर। ठीक है, ये एरियर पर टैक्स है। फिर उसके बाद क्या है, ascertain the previous year to which the area relate and
एट द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ एरियर। अब क्या करना है हमें, जिस साल का एरियर हमें इस साल मिला है, पहले मान लीजिए 2015 का एरियर था, उस 2015 की हम इनकम निकालेंगे और उस साल का जितना एरियर इस साल मिला है वो उस इनकम में इंक्लूड कर लेंगे। मान लीजिए कि 3 लाख इनकम थी 2015 में और इस साल हमें उस साल का एरियर 40,000 मिला है, तो 3,40,000 ऐड करके उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फाइंड आउट द टैक्स ऑन द टोटल इनकम एज अराइव्ड एट इन 5 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ सच प्रीवियस ईयर। हमें क्या करना है, उसका टैक्स निकालना है। फिर क्या है, पहले तो हमें एरियर इंक्लूड करके निकालना है, फिर एरियर एक्सक्लूड करके निकालना है, जैसे हमने पहले निकाला था। पहले में हमने क्या निकाला था, फर्स्ट पॉइंट में इस साल की इनकम में एरियर इंक्लूड करके और इस साल की इनकम में एरियर एक्सक्लूड करके। फिर हमने क्या करना है, जो जिस ईयर का हमें एरियर मिल रहा है उस साल की इनकम में एरियर इंक्लूड करके टैक्स निकालना है और उस साल की इनकम में से एरियर एक्सक्लूड करके हमें टैक्स निकालना है। फिर उसके बाद है फ्रॉम द अमाउंट अराइव्ड एट इन 6 डिडक्ट द अमाउंट अराइव्ड एट इन 7। अब 6 में से जो 7 है वो लेस करना है। फिर उसके बाद द रिजल्टेंट फिगर अराइव्ड एट इन 8 इज द टैक्स ऑन एरियर। अब जो फिगर आया वो टैक्स ऑन एरियर है। अब जो पहले एक अमाउंट आया था टैक्स ऑन एरियर का और अब जो अमाउंट आया है उसमें से ये लेस करके ये क्या होगा हमारा, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ठीक है, तो क्या है, हमें ये ऐसे ही निकालना पड़ेगा। इसकी इलस्ट्रेशन देखिए, सब अपने अपनी बुक्स में इलस्ट्रेशन देखिए इसकी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89। असेसमेंट ईयर दे रखा है 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2019-20 दिया हुआ है। 2021 में 5,85,000 और 19-20 में 3 लाख इनकम दिखाई गई है, टोटल इनकम। वो क्या कह रहा है कि 5,85,000 में एरियर ऑफ सैलरी इंक्लूड है 40,000 की, जो 19 और 20 की है। अब देखो क्या होगा, फिर ये क्या कह रहा है, रिबेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 87A द असेसमेंट ईयर 1920 अप टू 2500 एंड द असेसमेंट ईयर 2021। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है अपनी कि वो 19-20 की सैलरी है तो उसे 2500 की रिबेट मिलेगी उसमें, और असेसमेंट ईयर 20-21 है तो वहां पर 12,500 की रिबेट मिलेगी। देखो पहले हमें क्या करना है, 5,85,000 पर हमें टैक्स निकालना है। ठीक है, विद, क्योंकि इसमें अभी क्या शामिल है, एरियर शामिल है, तो पूरे पे टैक्स लगाएंगे तो हमारी आएगी 30,680 टैक्स। अब देखो 5,85,000 में से 40,000 एरियर के लेस कर देंगे, 5,45,000 पे हम टैक्स लगाएंगे प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो आएगा बी टैक्स 22,360। अब ए में से बी लेस करेंगे, 8,320 हमारी क्या आ गई, टैक्स ऑन एरियर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, जिस ईयर का एरियर उसमें क्या है, उस इनकम में एरियर इंक्लूड करके और एक्सक्लूड करके, इंक्लूड करके 3 लाख बनती है प्लस 40,000 एरियर के हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, टैक्स बनेगा 2,080। और अगर एक्सक्लूड करते हैं तो हमारा जो टैक्स बनेगा वो नील बनेगा, क्योंकि इसके अंदर से हमने क्या कर दिया है, रिबेट लेस करेंगे तो कोई भी टैक्स नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, डी में से ई लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2,080। यही स्टेप से अब क्या करना है, जो ऊपर आया था सी और नीचे आया है एफ, इसमें से सी में से एफ लेस करेंगे तो जी आएगा, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो 6,240 हमारा क्या बना, रिलीफ बन गया। इजी है, करके देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये था हमारा रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स चैप्टर। कीजिए,
एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू।